सुनिए, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? आपके सरकारी स्कूल का जो बुक है, क्लास चौथा हो या तीसरा हो या दूसरा हो, उस बुक से ये लिया गया है। और इस चैप्टर का नाम नहीं, इस बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पर्यावरण के आसपास जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, इसी सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वही है। इससे पहले हम लोग जानवर के बारे में पढ़े थे, याद करो। हाथी के बारे में पढ़े थे, स्लोथ के बारे में पढ़े थे। बताओ, स्लोथ का कोई एक विचित्र घटना। स्लोथ क्या करता है? यदि 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 आपसे ये पूछा जाए कि सबसे आलसी जानवर क्या, तो क्या बताओगे? काहे? यस सर। और इसके बाद क्यों आलसी है? 18 घंटा सोता है। जीता क्या साल है? 40 साल। और 40 साल में क्या को वृक्ष चेंज करता है? यस। उसके बाद जो है खाता क्या सब है? यस। जिस पेड़ पौधे पे रहेगा वो, जिस पेड़ पौधे पर रहेगा उसी का पत्ता टहनी छोटे छोटे खाते रहता है। ये बात है। तो आज हम पढ़ेंगे आवास के बारे में। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपना गोल है, और पृथ्वी जो गोल है, इस विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से सूरज का प्रकाश पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। जैसे पृथ्वी कैसा है, यदि हम आपको ज्योग्राफी का क्लास लिए हैं तो आपको बताए होंगे, मेरा मार्कर किधर है, आपको ये नहीं बताए होंगे कि मेरा मार्कर किधर है। आपको हम ये बताए होंगे कि जैसे मान चलिए ये अर्थ है, क्या है? अर्थ। और ये अपना है सूरज, सन। तो देखो इधर से प्रकाश जाएगा तो पृथ्वी के विभिन्न भाग में विभिन्न प्रकार से प्रकाश जाता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ जा रहा है? बीच में। सबसे कम प्रकाश कहाँ जाएगा? यहाँ पे, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, और इसको भी बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं विषुवतीय क्षेत्र। तो चूंकि यहाँ पे प्रकाश जो है ज़्यादा जा रहा है, यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा कि नहीं? ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। और यहाँ तो कम प्रकाश जा रहा है, क्या कि तिरछी है। तिरछी जाने के लिए ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा प्रकाश को, यहाँ तो तुरंत पहुँच जाएगा। चूँकि यहाँ ज़्यादा प्रकाश नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ठंडा वाला एरिया होगा। तो हाँ, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जो ठंडी वाले क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का घर वगैरह सब कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो वो घर अपना कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आवास क्या है? आवास को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लेटर। तो आवास वह स्थान है जहाँ पे कोई भी जीव हो अपन जीवन यापन करता है, और उसके साथ ही साथ धूप हो, चाहे वर्षा की बात करें आप, चाहे आप ठंड की बात करें, एवं शत्रु से भी आवास हमको रक्षा करता है। यदि घर नहीं होता तो बारिश का पानी से हम लोग बच नहीं पाते, भीग जाते, और ज़्यादा मात्रा में ठंड लगता है कि नहीं लगता। उसके बाद कोई हानिकारक जैसे शेर वगैरह सब जंतु सब जो होगा वो क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। चोर से भी रक्षा हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं आवास वह स्थान है जहाँ हमें धूप, वर्षा, ठंड और शत्रुओं से रक्षा प्रदान करता है। तो जैसे देखो आपके पास फिगर स्पष्ट और साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखो मनुष्य का घर है। मनुष्य को भी क्या लगता है? धूप लगता है, वर्षा लगता है, ठंडा लगता है। तो ये मनुष्य का घर हुआ। उसके बाद यदि आप देखें पक्षी की बात करें, वो भी क्या बनाता है? अपना घोंसला बनाता है। शेर का भी गुफा होता है। शेर भी इधर उधर नहीं रहता है, जहाँ रहेगा शेर भी गुफा के रूप में रहता है। और मछली जल की रानी है, इसका तो पूरे घर अपना है। पानी का जितने है सब घर अपने हैं। तो ये है। तो चलिए एक एक करके घर के बारे में पढ़ते हैं। हाल फिलहाल में आप असम के बारे में, यदि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं तो आप असम के बारे में कोई रील्स वगैरह सब देखे होइएगा। वैसे तो हम रील्स नहीं देखते हैं। यस, वैसे रील्स में बहुत टाइम बर्बाद होता है। उम्मीद है कि आप लोग भी मत देखें। तो असम में क्या आया? अभी तक बाढ़ आया है बाढ़। सैकड़ों जीव जंतु का क्या है? हानि हुआ है। काहे क्यों पे ज़्यादा बाढ़ आता है? वहाँ पे ज़्यादा जो बाढ़ आता है, यदि इस टाइप के हिसाब से घर बनाया जाएगा तो तुरंत वहाँ बाढ़ में क्या करेगा? इधर से उधर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के लोग जानता है कि बाढ़ आएगा, तो वहाँ जो घर बनाया जाता है कैसे? खंभा पे बनाया जाता है। देख लो ये घर,
खंभा पे, ताकि बाढ़ का पानी भी आए तो नीचे में पानी, ऊपर में घर। आए समझ में? इसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। लद्दाख में कुछ इस प्रकार से घर बनाया जाता है। लद्दाख एक स्थान का नाम है। मनाली देख लो, मनाली ट्रिप वगैरह सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे घर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान का देख लो, राजस्थान एक सबसे ज़्यादा गर्म वाला स्थान है, वहाँ पे घर कैसे बनाया जाता है। कश्मीर का हाउट बोर्ड देख लो, वहाँ का घर कैसे बनाया जाता है। एक एक के बारे में, इसको बोलते हैं इग्लू। इग्लू का घर, इग्लू किसको बोलते हैं देख लो, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। चलो, तो सबसे पहला है असम के लोग कैसे घर बनाते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि असम में क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। अधिक वर्षा होगा तो बताओ बाढ़ आएगा कि नहीं? बाढ़ आएगा। तो बाढ़ आने के लिए यहाँ का जो लोग जो होता है लगभग 3 से 5 फुट, 3.5 फुट ज़मीन की सतह से ऊंचा घर बनाता है, ताकि वहाँ जो बाढ़ वगैरह सब आए, नीचे में पानी रहे, ऊपर में जीव जंतु वगैरह सब जो भी उसका है सब कुछ रहेगा। तो इस प्रकार असम के लोग घर बनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ के लोग खंभा लगभग भूमि से 3 से 1.5 फुट, 3.5 से 4 फुट के आसपास ऊंचे खंभा की सहायता से घर बनाता है, तो क्या बताओगे? असम के लोग। अभी इसके जस्ट एंड क्वेश्चन भी आएगा, देखेंगे उसमें किसका कितना सही होता है। पहले अभी सीखेंगे, उसके बाद तुरंत एग्जाम, इसलिए ध्यान रखना है। तो असम के लोग कुछ इस प्रकार से घर बनाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्या आता है, बारिश होता है, और बारिश होता है तो बाढ़ आ जाता है। ऐसे तो घर नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं वो सब डूब जाएगा। डूबेगा कि नहीं? यस सर। चलिए आगे, ये है लद्दाख का घर। लद्दाख के घर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। लद्दाख में क्या पड़ती है, बहुत ठंड पड़ता है। कौन सी पड़ता है? ठंड। तो ठंड पड़ता है तो इसका मतलब पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में रहता होगा, तब वहाँ पे कम किरण जाता है, तो वहाँ ठंड पड़ता है। यहाँ पे बड़का बड़का खिड़की वगैरह सब नहीं बनाया जाता है, जैसे अपना सब यहाँ पे जो होता है बिहार में, तो मानसून माना जाता है जलवायु, तो यहाँ पे गर्मी ठंडी उतने हिसाब से पाया जाएगा। यहाँ का खिड़की हवादार बनाया जाता है। वहाँ का जो खिड़की है, छोटी खिड़की गोला के रूप में बना देगा, जिसको हम लोग वेंटिलेटर बोलते हैं। वहाँ देख लो, ऐसे खिड़की बना देगा। पूछो कहाँ है, तो यदि ज़्यादा बड़ा खिड़की बना देगा तो ठंडा हवा आने लगेगा, और ठंडा हवा आएगा तो फिर क्या लगेगा, ठंडी नहीं लगेगा। इसीलिए लद्दाख में हम जानते हैं कि बहुत ठंडी पड़ता है, इसलिए वहाँ पे छोटी खिड़की बनाया जाता है ताकि घर गर्म रहे। छोटी खिड़की बनाने से घर काहे गर्म रहता है बताओ? हवा अंदर नहीं घुसता। बात ऐसा है कि हम लोग क्या लेते हैं सांस में, ऑक्सीजन। छोड़ते क्या हैं? CO2। तो CO2 गर्म वाला गैस है। यदि हम लोग घर के अंदर में हैं और खिड़की वगैरह सब लगा हुआ है, तो हम लोग जितने भी CO2 छोड़ेंगे वो घर के अंदर में रहेगा, और शरीर भी अपना क्या होता है, गर्म होता है। तो यदि उसका बड़का खिड़की हम छोड़ेंगे तब ना उससे CO2 निकलेगा, तो घर ठंडा हो जाएगा। 2024 की एक घटना है, मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग कोटा में पढ़ रहे थे, ठंडी का महीना था, तो एक दिल्ली में एक घटना घटित होता है। क्या? एक घटना घटित होता है कि रात में ठंडी का मौसम होता है और हीटर जला के सो जाता है, तो सुतले के सुतले रह जाता है और उसका मौत हो जाता है। कैसे हुआ मौत? जब हम लोग घर में हीटर जलाते हैं तो उसके आसपास का हवा होता है गर्म। क्या होता है? हवा गर्म होता है। और आपको पता है कि कोई चीज़ को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? फैलता है। कोई चीज़ को गर्म करेंगे तो फैलता है। उस हिसाब से आसपास का वातावरण गर्म होते गया और हवा फैल के वेंटिलेटर के थ्रू बाहर चलते गया, जिसके कारण से ऑक्सीजन का लेवल रूम में घट गया। तो पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सोया था, उसको पता भी नहीं चला। तो ऑक्सीजन के जगह कौन ची ले रहा था बार बार सांस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए वो सुतले के सुतले रह गया। तो लद्दाख में क्या होता है, छोटका खिड़की छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा और थोड़ा बहुत उधर से ऑक्सीजन आएगा, और इधर से कम मात्रा में CO2 निकलेगा। CO2 कम मात्रा में निकलेगा, तब इसीलिए घर क्या होता है, गर्म होता है। बड़े मात्रा में यदि हम छोड़ देंगे खिड़की तो सब गर्म हवा बाहर ही चल जाएगा, जिसके कारण से और वहाँ ठंडी लगेगा। तो लद्दाख भी लोग ट्रिप पे घूमने के लिए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से घर बनाया जाता है यहाँ पे। मनाली वाली ट्रिप पे एक गाना सुना होगा। हम नहीं सुनते हैं।
तो मनाली का देखो, मनाली में भी बहुत बर्फ़ पड़ता है, जहाँ बर्फ़ पड़ेगा वहाँ तो ठंडा लगबे करेगा। वहाँ के घर ढालनदार छत वाले बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो वाइट कलर का है, इसके ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है मनाली में, और ये ढालनदार है ताकि कोई बर्फ़ वगैरह सब ऊपर से जाएगा तो ससर के नीचे आ जाएगा। यदि ऐसे छत वगैरह सब बनाया जाएगा इस हिसाब से, तो फिर सारा का सारा बर्फ़ कहाँ जमेगा? छत पे जमेगा। अगर ऐसे बना देगा तो बर्फ़ छत पे नहीं जम के, अगर आएगा ऊपर से बर्फ़ तो नीचे ढलन होके नीचे गिर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मनाली में बनाया जाता है ताकि बर्फ़, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आसानी से नीचे गिर जाए। तो ये बनाया जाता है कहाँ पे? मनाली पे। और देखते हैं मनाली में पे जो बोलिए। अब है कश्मीर। कश्मीर में हाल फिलहाल में कुछ एक घटना घटित हुआ था। वहाँ सब लोग जाता है पर्यटक घूमने के लिए। कश्मीर में क्या होता है, एक बोट होता है पानी में, एक घर का बनाया हुआ बोट, मतलब बोट पे घर बना के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं तो इसका आनंद उठाते हैं। कश्मीर का बात करते हैं, सब लोग जाते हैं कश्मीर घूमने के लिए, सब लोग नहीं, जिसका मन होता है। उसमें क्या होता है, झीलों और नदियों पे एक हाउस बोट होता है जो हमेशा तैरते रहता है। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि हाउस बोट कहाँ बनाया जाता है, कहाँ के लोग बनाते हैं? तो कश्मीर के बनाते हैं। इग्लू के बारे में पढ़ लो। इग्लू क्या है? बर्फ से बना हुआ एक घर होता है, बर्फ से बना हुआ, इसमें खिड़की वगैरह सब नहीं होता है, बर्फ से बना हुआ, ये बर्फ से बना हुआ। फिर पिघलता काहे है? क्योंकि वहाँ का क्षेत्र गर्म होगा तब ना पिघलेगा, वहाँ का क्षेत्र गर्म होता ही नहीं है। ये बहुत ठंडे एरिया में पाया जाता है। बर्फे से लोग घर काहे बनाते हैं? क्या कि बर्फ जो है बाहर के ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देता है, जिसके कारण से अंदर वाला घर जो भी रहेगा उसको गर्म फील होता है। इसमें खिड़की वगैरह सब नहीं छोड़ा जाता है। ये बहुत ठंडे वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। फिगर के साथ पढ़ा रहे हैं तो यही सब कुछ याद हो जाना चाहिए, घर पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। राजस्थान में आपको पता है कि रेत ही रेत है, मरुस्थल है ज़्यादा मात्रा में। तो वहाँ बताओ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा कि नहीं? गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो वहाँ का लोग घर कैसे बनाते हैं? मिट्टी का बनाता है घर। कौन सी का बनाता है? मिट्टी का। मिट्टी में चूना वगैरह सब मिला देगा, गोबर आपको पता है, गोबर सब भी मिला के कुछ इस प्रकार से पुताई कर देता है। काहे कि मिट्टी क्या होता है? उष्मा का प्रतिरोध है, मतलब उष्मा को अंदर नहीं जाने देता है। उष्मा अंदर नहीं जाने देगा तो अंदर गर्म रहे, सॉरी ठंडा रहेगा। बाहर का गर्म हवा अंदर जाएगा तब ना गर्मी लगेगा। तो मिट्टी क्या करता है? उसको हवा को, गर्म हवा को नहीं जाने देता है। तो राजस्थान में हम जानते हैं कि अधिक गर्मी पड़ता है, वहाँ मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। मिट्टी करेगा तो मोटा दीवार राजस्थान में बनाया जाता है। तो ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो चलिए, और है शायद आप लोग अभी तक हम लोग क्या क्या पर एक बार समरी रिकैप करवा लेते हैं। असम के बारे में क्या पता है बताओ? असम में ऐसा घर बनाया जाता है जो भूमि से 3.5 फुट से ऊपर कुछ इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं। लद्दाख का बात करेंगे तो लद्दाख में पत्थर और मिट्टी के घर, मोटी दीवार वाला छत, दरवाजे व ठंड से बचाव के लिए बनाया जाता है। मनाली लकड़ी और पत्थर के घर, ढलनदार छत बनाया जाता है ताकि बर्फ़ वगैरह सब नीचे आसानी से गिर जाए। राजस्थान में मिट्टी के मोटे घर गर्मी से बचाव के लिए बनाए जाते हैं। कश्मीर का हम बात करेंगे तो कश्मीर में हाउस बोट बनाया जाता है। इसके बाद इग्लू जो है अधिक ठंडे वाले एरिया में बनाया जाता है। इग्लू कहाँ बनाया जाता है? अधिक ठंडे वाले एरिया में। इसके बाद चांगप्पा जो लद्दाख में ही है, जिसको बोलते हैं लोग तांबू। क्या बोलते हैं? तांबू। जो कहीं भी तांबू, अंगूर ने तांबू। क्या करते हैं? कहीं पे भी तिरपाल लटका के कुछ इस प्रकार से बना लिया जाता है, इसको बोलते हैं तांबू या चकम्बा। लोग तंबू में रहते हैं और भेड़ बकरी सब, तुम लोग देखा होगा जब भेड़ वगैरह सब आता है इधर आसपास तो वहाँ एक तुरंत तिरपाल टांगेगा, वहाँ रहने लगेगा। उस प्रकार के घर को बोलते हैं हम लोग तांबू। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सबका IQ टेस्ट करते हैं कि कौन कितना जवाब देता है। तो क्वेश्चन लाया जाए, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, पक्का क्वेश्चन तो आपके समक्ष है कुछ प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ो। आवाज़ क्या है? बोलिए। यदि आप बोल पा रहे हैं तो आपका IQ लेवल ठीक है, यदि नहीं बोल पा रहे हैं तो या तो आप मूर्ख हैं या तो आप धूर्त हैं।
आवास वह स्थान है जो हमें गर्मी, सर्दी, ठंडी एवं शत्रुओं से रक्षा प्रदान होता है। सीधी बात, नो बकवास। पढ़ाएं अभी। असम के घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? यस सर, काहे कि असम में अधिक वर्षा होता है और वर्षा के कारण बाढ़ आ जाता है। ऊंचाई पर रहने की वजह से बाढ़ से हम लोग बचाव हो जाते हैं। इग्लू किसका घर है? इग्लू बर्फ का, मिट्टी का, अंडा का, पांडा। पांडा हम कहाँ बोले को बार? इग्लू किसका घर है? बर्फ का घर है। ठीक है। हाउस बोट कहाँ बनाया जाता है? यस सर, मतलब आपको कुछ कुछ याद है। चलो थोड़ा बहुत और करते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। बताओ एक का क्या होगा? एक सेकेंड, बताओ एक का क्या होगा? असम में क्या कैसन प्रकार के घर बनता है? एक का क्या होगा? डी। ठीक है। लद्दाख में बोलो। दो का ए। सही है। तीन का मनाली वाली ट्रिप पे कौन बनेगा? हेऊ मत बोलो, हेऊ नंबर दिया हुआ है। तीन का ई। चलिए, राजस्थान में कैसा घर बनाया जाता है? यस सर। कश्मीर में? यस, कश्मीर में हाउस बोट बनाया जाता है। 6 में? यस, मतलब आपका IQ ठीक ठाक है। चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। असम के घर में डैश के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। यस, मतलब आया समझ में। लद्दाख के घर पत्थर और डैश का बना होता है? ईंट का बना होता है। लकड़ी का? लकड़ी का पड़े की? एक सेकंड देख लेते हैं। लद्दाख में है ना? लद्दाख खोजो। ये पत्थर। यस, पत्थर और मिट्टी का बनता है लद्दाख में घर। लद्दाख में पत्थर और मिट्टी का घर बनते हैं। मनाली वाले ट्रिप पे जो घर बनता है वो क्या होता है? ढालनदार। डैश वाले बर्फ को फिसलने के लिए बनाए जाते हैं। मनाली के घर ढालनदार, डैश वाले बर्फ को, ठंडी वाले बर्फ को, बर्फ तो ठंडी होता है, ये फिसलनदार वाले बर्फ को फिसलने के लिए घर बनाए जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, छोड़ो। राजस्थान में मिट्टी और डैश के घर बनाए जाते हैं। गोबर, चूना वगैरह सब का मिला दिया जाता है। यहाँ पे पेंटिंग के देखता है, कलाकारी वगैरह सब क्या गया है। गोबर सब काहे मिलाते हैं पता है? ताकि कीट पतंग वगैरह सब नहीं लगे। कश्मीर में डैश नहीं, कश्मीर में डल झील पर रहने वाले घरों को डैश कहा जाता है? हाउस बोट। क्या बोलते हैं? कश्मीर में जो झील पे जो बोट घर बनाया जाता है उसको बोलते हैं हाउस बोट। इग्लू बहुत ठंडे क्षेत्र में डैश के घर में रहते हैं? बर्फ के घर में। कौन से घर? बर्फ के घर। एक मिनट रुक जाओ। लद्दाख के चांगम्पा लोग ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों डैश और याक पालन करते हैं। क्या? भेड़ से पालन करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम पढ़े आवास के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे। बोलिए, क्या बोले थे?